नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। भारत के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इस समय एक ही चीज पर टिकी हुई है और वो है 8वां वेतन आयोग। हर तरफ चर्चा है कि आखिर कब नई सिफारिशें लागू होंगी और कर्मचारियों के सैलरी में कितना इजाफा होगा। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसने सरकारी दफ्तरों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल बढ़ा दी है। दरअसल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अभी 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है, लेकिन उससे पहले सरकार महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है और माना जा रहा है कि साल 2026 की दूसरी छमाही के लिए डीए बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर या अक्टूबर में किया जा सकता है। खास बात यह है कि कर्मचारियों को केवल बढ़ा हुआ डीए ही नहीं मिलेगा, बल्कि कई महीनों का एरियर भी उनके खाते में आ सकता है। तो आखिर कितनी सैलरी बढ़ेगी, कितना किसको एरियर मिलेगा और क्या सच में 8वें वेतन आयोग में डीए बेसिक सैलरी में मर्ज हो सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे पूरी कहानी। सबसे पहले समझते हैं आखिर डीए यानी महंगाई भत्ता होता क्या है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। जब बाजार में खाने पीने की जो चीजें हैं वो महंगी हो जाती है, रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ती है, तब सरकार कर्मचारियों को क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए डीए बढ़ाती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए बढ़ाती है। पहली बढ़ोतरी जनवरी में लागू होती है, दूसरी जुलाई से। हालांकि इनका औपचारिक ऐलान कुछ महीने बाद किया जा सकता है। साल 2026 की पहली छमाही का डीए कर्मचारियों को अप्रैल महीने में मिला। आमतौर पर यह फैसला मार्च तक हो जाता है, लेकिन इस बार थोड़ी देरी हुई। अब कर्मचारियों की नजर दूसरी छमाही के डीए पर है, जिसे लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो केंद्र सरकार सितंबर या अक्टूबर 2026 तक डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यह बढ़ोतरी जुलाई 2026 में लागू मानी जाएगी, यानी अगर सरकार अक्टूबर में घोषणा करती है तो कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का भी डीए मिल सकता है साथ में जुड़कर। अब सवाल उठता है कि डीए में आखिर कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 60% डीए मिल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो डीए बढ़कर 63% तक पहुंच जाएगा। सुनने में यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर कर्मचारियों की सैलरी पर काफी बड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, 3% डीए बढ़ने पर हर महीने 1,500 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी और वही सालाना आधार में ये रकम 18,000 पहुंच सकती है। इसके अलावा एरियर अलग से मिलेगा। अब जरा समझते हैं कि एरियर का खेल कैसे काम करता है। मान लीजिए सरकार अक्टूबर में डीए बढ़ाने का फैसला करती है, लेकिन इसे जुलाई 2026 से लागू मानती है। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के बीच जो बढ़े हुए डीए का बकाया भुगतान मिलेगा और यही राशि एरियर कहलाती है। यानी कर्मचारियों के खाते में एक साथ मोटी रकम आने की संभावना है और यही वजह है केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इस बार डीए बढ़ोतरी को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चर्चा तो 8वें वेतन आयोग को लेकर हो रही है। बताया जा रहा है 8वें वेतन आयोग में डीए को बेसिक सैलरी से मर्ज करने का प्रस्ताव सामने आ सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब डीए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सरकार उसे बेसिक सैलरी में जोड़ देती है। इससे कर्मचारियों की मूल सैलरी बढ़ जाती है और भविष्य में मिलने वाले अन्य भत्तों और पेंशन पर भी इसका असर पड़ता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60% तक पहुंच चुका है और अगर अगली बढ़ोतरी के बाद ये 63% हो जाता है तो डीए मर्जर की चर्चा और तेज हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर, सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा इस बारे में नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है 8वें वेतन आयोग साल 2027 की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। अब सरकार की ओर से आयोग को करीब 18 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद सिफारिशों की जो है वो समीक्षा की जाएगी, फिर उन्हें लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यानी फिलहाल कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन उससे पहले डीए बढ़ोतरी राहत देने का काम जरूर करेगी। और अब बात करते हैं राज्यों की। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि कई राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को राहत देने में जुटी हुई है। पिछले कुछ महीनों में कई राज्यों में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान भी किया गया। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए बढ़ाने को मंजूरी दी। अब राज्य कर्मचारियों को 58% की जगह 60% डीए मिलेगा। यह फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इसके अलावा गोवा और उड़ीसा सरकार में भी मई महीने में डीए बढ़ोतरी को मंजूरी मिली। इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा
फायदा मिला है। और तमिलनाडु में भी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पद संभालने के महज 4 दिनों के भीतर सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। वहाँ भी डीए 58% से बढ़कर 60% हो चुका है। और इतना ही नहीं, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, वहाँ पर भी नजरें टिकी हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर सरकारें लगातार डीए क्यों बढ़ा रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, बढ़ती महंगाई, जो आप देख ही रहे हैं। पिछले कुछ सालों में खाने पीने की चीज़ें और पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खास तौर पर आज के समय पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कर्मचारियों की आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए डीए बढ़ाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ जो इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री हैं, वो ये भी मानते हैं कि लगातार वेतन बढ़ने और भत्तों में सरकारों पर वित्तीय बोझ पड़ जाता है। लेकिन कर्मचारी संगठन का कहना है कि महंगाई के दौर में ये राहत बेहद जरूरी होती है। केंद्रीय कर्मचारियों की नजर अब अगले कुछ महीनों पर टिकी हुई है। अगर सरकार 3% डीए बढ़ोतरी का ऐलान करती है तो ये लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। खासतौर पर त्योहारों के सीजन से पहले अगर एरियर की रकम भी मिलती है तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। और फिलहाल सभी की निगाहें सितंबर अक्टूबर पर टिकी हुई है। देखना होगा कि सरकार आखिर कब आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान करती है, कर्मचारियों को इसका कितना फायदा मिलता है। लेकिन इतना तय है, आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद खास पल होने वाला है। एक तरफ डीए बढ़ोतरी की खुशखबरी, तो दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग से बढ़ी सैलरी वृद्धि की उम्मीदें भी लगातार बढ़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है और आने वाले महीनों में कौन कौन से बड़े फैसले सरकार लेगी।